नवादा के डाक विभाग के द्वारा 11 सालों के बाद एक बड़ा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में। देखिए, आप पता नहीं बोलिएगा और आप लोग जरूर आइएगा। हम बता दें कि नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय जो है सिविल कोर्ट के पीछे है। वहां पर बड़ा महोत्सव किया जा रहा है और इस महोत्सव में जो डाक विभाग के चीफ है अनिल कुमार, वो भी उपस्थित होंगे और ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार और बुधवार को आयोजन किया जाएगा। जब नवादा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पूरे कार्यक्रम जो है जितेंद्र कुमार है उनके द्वारा बताया गया है कि डाक विभाग के तमाम कर्मी जो यहाँ उपस्थित रहेंगे और लगभग जो पूरे प्रखंड है 14 प्रखंड के 50 ऐसे जगह से लोग पहुंचेंगे इस महोत्सव टिकट महोत्सव के दौरान और अपने अपने स्टॉल लगाएंगे, अपने अपने कई कार्यक्रम को भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि अनिल कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का जब आयोजन किया गया, उन्होंने विस्तार से डाक विभाग की ओर से किस तरह से डाक महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है और क्या कुछ वो बता रहे हैं, पहले इनकी पूरी बातों को आप सुनिए। नवादा में इस बार थर्ड टाइम लोग डाक टिकट प्रदर्शनी बड़े स्तर का कर रहे हैं और सबसे पहला हम लोग यहाँ पर किए थे 12 में, अगर आप लोग याद होगा, और फिर बीच में किया अभी थर्ड हम लोग कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 100 फ्रेम्स डिस्प्ले पर होंगे और पूरे बिहार से और देश के अन्य जगहों से भी इसमें स्टाम्प के फ्रेम्स आ रहे हैं। और अभी तक के सूचना के अनुसार करीब 16-17 लोग जो बाहर से आए, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को छोड़ करके 16-17 लोग बाहर से अपने टिकटों को लेकर के, अपने एग्जीबिशन को लेकर के आएंगे और प्रदर्शित करेंगे। और बहुत ही बहुमूल्य टिकट से जो तरह तरह के डाक टिकट हैं वहाँ डिस्प्ले पर होंगे। खास करके ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि डाक टिकट ज्ञान का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इनफैक्ट कई देशों में एक आंदोलन चलता है जो कहते हैं नॉलेज थ्रू स्टाम्प। यूएसए में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, ऐसे कई कंट्रीज में किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले लोग डाक टिकटों को डिस्प्ले करते हैं या उसका विजुअल्स को दिखाते हैं। आइडिया ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद सुनते हैं या ऑडियो विजुअल देखते हैं तो रिटेनिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाता है। तो उसमें डाक टिकट बहुत सुंदर है और एक और खास बात उसके साथ है कि ये कलरफुल है, रंगारंग है, तो इसको देखने में बहुत ही कभी आप उगते नहीं हैं और बहुत इंटरटेनिंग है। इनफैक्ट कई बार कहते हैं कि एक डाक टिकट से आप उतना नॉलेज हासिल कर सकते हैं या कर लेते हैं जितना कि कई बार छोटे मोटे बुक्स में होता है, क्योंकि उसमें कलर्स होते हैं, उस देश के पैटर्न्स होते हैं, उस देश की आकृतियाँ होती है, उस देश या राज्य के जो कलाकृति होती है, पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग के पैटर्न्स होते हैं। अगर किसी दूसरे देश का है तो वहाँ का कॉइन होता है, वहाँ की करेंसी होती है, उस देश का नाम होता है, कई बार उस देश की राजधानी का नाम होता है। तो आप एक स्टाम्प से और स्टाम्प से जुड़े हुए जो पेरिफेरल्स हैं, एक स्टाम्प के साथ और दो चीज़ निकलता है, एक ब्रोशर निकलता है और एक फर्स्ट डे कवर निकलता है। तो अगर तीनों चीज़ का अध्ययन आप करते हैं किसी सब्जेक्ट पर तो उस सब्जेक्ट का मोटा मोटी एक अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाता है। यही कारण है कि अभी हाल में जितने भी बड़े बड़े विनर्स हुए, कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें करीब करीब सारे लोग, जैसे बिहार के जो पहले विनर थे 1 करोड़ वाले, क्या नाम था उनका, बैंक ऑफ इंडिया किसके थे वो, अनिल सिन्हा, वो हमारे फ्लैगशिप ब्यूरो के मेंबर हैं, भारत पटना के, अभी कलकत्ता पोस्टेड है वो। तो अधिकतर जो कौन बनेगा करोड़पति और इस तरह के क्विज में जो बहुत अच्छा करते हैं वो जनरली डाक टिकट संकलक होते हैं या स्टाम्प लवर होते हैं, क्योंकि स्टाम्प से बहुत इजीली आप कोई नॉलेज को हासिल कर लेते हैं। और हॉबी का मतलब यही होता है कि आप अगर थक कर आए हैं, दिन भर काम करके आए हैं
आपको जिस चीज़ की हॉबी है, सपोज कि स्टाम्प कलेक्शन की हॉबी है, स्टाम्प लवर हैं आप, तो अपने स्टाम्प के एल्बम को जैसे ही आप देखते हैं आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है और उसके बाद वो 4 घंटे 5 घंटे तो उस पर काम करते रहते हैं आप। अभी जब थके हुए थे, लेकिन अभी आप जब काम कर रहे हैं तो कोई थकान नहीं, तो इसी को कहते हैं चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। आप पत्रकारिता जो करते हैं, पत्रकारिता छोड़ करके सपोज डांस करना शुरू कर देते क्या, हाँ, तो आप नहीं थकेंगे। चेंज ऑफ वोकेशन इज वैकेशन। तो जैसे कि आप कोई स्टाम्प का एल्बम देखते हैं या उससे गुजरते हैं, अगर स्टाम्प न बनाए तो आपकी थकान खत्म हो जाती है। तो हॉबी यही है कि जब आपके सारे थकान को दूर कर दे, पूरा एंटरटेन करे आपको बहा करके पूरी एक नई दुनिया में ले जाए, एक नए माहौल में ले जाए, एक नई बयार बहा दे आपके मन मस्तिष्क में, वो है हॉबी, शौक। और डाकघर टिकट संकलन को या टिकट संकलन को हॉबी का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स। हॉबी ऑफ किंग्स क्यों कहा जाता है कि एक डाक टिकट आप 5 रुपये में अगर खरीदते हैं, 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद वो सब 5 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, लेकिन 5 रुपये का डाक टिकट कहीं 4 रुपया 95 पैसा नहीं होगा। एक मात्र एसेट है पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ बढ़ता है और कभी नहीं घटता है। आप शेयर लेते हैं ना, आप मतलब आपका नहीं है, हाँ, तो आपका शेयर कभी घटी, कभी उतरी, कभी चढ़ी, कभी होता है ना। या भाई विदेश वालों ने पैसा निकाल लिया, धान से गिर गया, अडानी के बारे में एक रिपोर्ट आया, आप लिख दिए धान से गिर गया। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिएगा, स्टाम्प का दाम 5 रुपये से नीचे नहीं होगा, ठीक है। सोना का दाम बढ़ी, चांदी का लुढ़की, सब आते रहता है, न्यूज में आप लोग लिखते हैं। जमीन का दाम बढ़ा, जमीन का दाम घटा, होता रहता है। लेकिन स्टाम्प ओनली एसेट है जिसका कभी दाम घटता नहीं, 1 पैसा नहीं घटेगा, आपको जितना लिखना लिखिए, ठीक है। लेकिन कभी स्टाम्प घटता और बढ़ता बहुत है, बढ़ता बहुत है। कई कुछ एग्जाम्पल सब देंगे, कुछ एग्जाम्पल सब देंगे, बाकी हम लोग 3 दिन बात करना है ना, तो बचा कर देंगे कि अभी जो पहला स्टाम्प वर्ल्ड का निकला था, आप लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड का पहला स्टाम्प कहाँ से निकला था? वर्ल्ड का पहला स्टाम्प भारत से निकला था, बिहार से निकला था, पटना से निकला था। 250 साल पहले 1774 में कॉपर का था, कॉपर टिकट नाम था उसका, तांबा का। उस समय पटना का नाम था अजीमाबाद, इसलिए टिकट का नाम था अजीमाबाद इकन्नी, अजीमाबाद दोअन्नी, 1 आने का और 2 आने का टिकट था। आज की तारीख में उस टिकट का दाम 20 से 22 करोड़ रुपया है, एक टिकट का। मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गया तो 20-22 करोड़ का है। उसी तरह एक गुयाना, अमेरिकन गुयाना है, साउथ अफ्रीका का है, साउथ अमेरिकन, हाँ। तो उसका दाम पहले था करीब 40 करोड़ 45 करोड़ के आसपास। 2 स्टाम्प था पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 2 स्टाम्प था। तो एक आदमी ने जिसके पास था, उसने दूसरा स्टाम्प खरीद लिया 40 करोड़ या 45 करोड़ में, और जहां पर खरीदा उसी वहीं पर जला दिया उसको। एक द मोमेंट उसने दूसरे स्टाम्प को जला दिया, पहला स्टाम्प का दाम 110 करोड़ हो गया। रेयर हो गया ना, रेयर हो गया।